एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसका आईपीओ लिस्टिंग जो हुआ है न्यू ईयर के दिन 1 जनवरी 2021 को हुआ है। तो उसका जो आईपीओ जब लिस्ट हुआ तो उसका जो 1 आवर का क्या रिएक्शन था, उसके बाद जो पूरे दिन क्या रहा, उसके बारे में मैं आपको पूरा शेयर करूँगा। तो पहले तो इसका की बिज़नेस जो है वो है, एक तो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम म्यूनसिपैलिटी। तो उसमें जो है हाउस होल्ड कम्युनिटी और जो ऑफिस है वहाँ से लोग कलेक्ट करते हैं और उसको प्रोसेस एंड ट्रीट भी करते हैं। उसके अलावा मशीन मैकेनाइज्ड जो है स्वीपिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं इनके पास। और इनके जो बिज़नेस हैं वो मुंबई, बेंगलोर और नोएडा में मेन हैं। तो इनका जो बिज़नेस है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो पहले तो इनका प्रॉफिट देख लेते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट देखोगे लास्ट 3 साल का, तो 39 करोड़ था, उसके बाद 34 करोड़ हुआ, उसके बाद 62 करोड़, और उसके बाद जो लास्ट 6 मंथ का है 2020 में 29 करोड़ का है। और इसमें तो लॉकडाउन भी था बीच में, तो ऑब्वियसली कम रहेगा। उसके अलावा जो इनका आईपीओ ओपनिंग था वो 21 दिसंबर 2020 को था। बट 21 दिसंबर 2020 को जो शेयर मार्केट है उसमें एक ही बहुत बड़ा डिप आया था, और उस दिन एनएससी में भी ग्लिच था, तो उसकी वजह से काफ़ी शेयर मार्केट नीचे गया था। 3-4%, 500-600 पॉइंट एक दिन में निफ्टी डाउन था। तो उसकी वजह से लोगों में एक फियर क्रिएट हो गया था कि पता नहीं जब तक 1 जनवरी 2021 को एंटनी वेस्ट लिस्ट होगा तो शायद डिस्काउंट पे लिस्ट हो। तो इसके लिए जो पार्टिसिपेशन था उसको अगर आप देखो तो QIB में 9.67 है, और जो NII 15 टाइम्स है, और रिटेल इन्वेस्टर 16 टाइम्स है। तो टोटल जो है 15 टाइम्स सब्सक्रिप्शन था। तो बाकी अगर रिसेंट के जितने भी आईपीओ आए हैं तो उनका जो डिमांड था काफ़ी था, बट एंटनी का लो रहने का एक तो रीज़न ये मेन था कि उस दिन जब जिस दिन इसका आईपीओ का बिडिंग चालू होने वाला था तो उस दिन काफ़ी शेयर मार्केट गिरा। तो दैट वाज द मेन फियर, उसकी वजह से डिमांड कम था। और जनरली NII में अगर डिमांड कम रहता है तो ग्रे मार्केट प्राइस भी ड्रॉप हो जाता है और कम रहता है। तो लिस्टिंग का अभी देखते हैं। तो लिस्टिंग अभी चालू होने वाला है थोड़े देर में। तो अभी हम देखते हैं। तो इसका जो प्राइस था वो 315 रुपये, 315 रुपीज़ था। और अपर बैंड पे लिस्टिंग अभी कितना होगा, तो अगर आप देख रहे हो तो 38% NSE पे अब ओपन होने वाला है, और जो BSE है उस पर 36.51% अप ओपन होने वाला है। तो 315 का जो शेयर है NSE पे 436 में ओपन होने वाला है, और जो BSE है उस पे जो ओपनिंग है इसका वो 430 रुपीज़ है। तो ये हाँ आईपीओ ओपन हो गया है, और आप देखोगे तो 461, 488, 481, 487, 471। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हाई जो प्राइस अभी तक गया है वो 489 गया है, और जो फर्स्ट इनिशियली 10 से 12 सेकंड में चला गया था अभी 469 चल रहा है, 467। तो अभी जो ग्राफ देख रहे हो NSE का है तो 458, और वॉल्यूम काफ़ी है, 1.5 मिलियन तो है अभी। 467, 470, ओके इट्स गोइंग अप अगेन। 473, 475, 470, 469, 466, 467। तो अभी 48% अप है। ओके, रेड कैंडल फॉर्म होने वाली है ऐसा लग रहा है, बट अभी तो मिनट शुरू हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। पहला अगर कैंडल हम देखें तो इसमें यही है कि काफ़ी एक इनिशियली जो जर्क है उसकी वजह से काफ़ी ऊपर गया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाने का कोशिश किया था बट जा नहीं पाया था। अभी वापस से कोशिश कर रहा है, अभी 470 चल रहा है।
तो इसको मेनली जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ होता है वो यही होता है कि जनरली क्या होता है, कोई भी आईपीओ होता है तो उसका जो डेटा मैंने जो इनिशियली शेयर किया, उनका जो प्रॉफिट है या बाकी जो डिमांड है, एनआईआई है या ग्रे मार्केट प्राइस है, सब इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है। बट जो हर एक आईपीओ होता है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो सब आप देख पाओगे। और अगर धीरे धीरे आप हर एक वीडियो देखोगे हर एक आईपीओ का लिस्टिंग का, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि अगर आपको आईपीओ में मान लो ट्रेड करना है लिस्टिंग वाले दिन, तो किस तरीके से आप कर सकते हो। तो 472 चल रहा है अभी प्राइस स्टेबलाइज हो गया है और जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी ड्रॉप हो गया है। तो अभी अगर हम बायर और सेलर देखें तो ऑलमोस्ट सेलर अभी ज़्यादा है और बायर कम है, और बट बीएससी में बायर ज़्यादा है। ओके, ये नीचे आ रहा है, 468 आया, अभी भी बायर कम है, सेलर ज़्यादा है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट 1 लाख शेयर का डिफरेंस है एनएससी पे। ओके, ये काफ़ी नीचे आया, 462, 463। ओके, ये और नीचे आ रहा है, 458, 455, 452, 453, 453, 453, 450। बट अभी आप देखोगे तो बायर बढ़ गए हैं, तो दैट मीन्स कि प्राइस शायद ऊपर जाएगा वापस से। और ये आप देखोगे तो नीचे विक बन रहा है, जितना लॉन्ग विक बनेगा दैट मीन्स कि डिमांड वापस से आ रहा है, तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। ओके, यस, इट्स 456, 457, यस, प्राइस इज राइजिंग, 457, 457। और दूसरा जो एंटनी वेस्ट का जो हैंडलिंग सेल कंपनी है, इसका जो जिस सेगमेंट में ये कंपनी लिस्ट हुआ है उस सेगमेंट में कोई कंपटीटर लिस्टेड नहीं है, तो दैट इज़ ए यूनिक बिजनेस। और यूनिक बिजनेस है तो आई थिंक इट्स अ वेरी एडवांटेज है इसका, तो इसका जो रिटर्न है शायद अच्छा हो फ्यूचर में, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है अच्छी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन लॉन्ग रन। बट अभी आप देखोगे तो प्राइस रिकवर हुआ है 450 से डायरेक्ट अभी 463, 464 पहुंच गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो विक फॉर्म हुआ है जो 3rd मिनट पे, उससे वो डिमांड बताता है, इसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अभी अगर आप बायर देखो तो बायर 10 लाख हो गए हैं और जो सेलर है वो अभी 7 लाख है, तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और डिमांड बढ़ रहा है। और तो देखते हैं प्राइस पे क्या होता है, प्राइस एक्शन अभी 460 है। फोर 461, 459। अभी तक का जो टोटल अगर वॉल्यूम देखें तो 559 लाख एनएससी में है और 10 लाख वॉल्यूम इन बीएससी है। ओके, प्राइस इज गोइंग अगेन डाउन, 456, 456, 454, 457। ओ अगेन इफ़ यू सी द बायर जो है अभी 10 लाख से डायरेक्ट 3 लाख ऐड हुए हैं, 13 लाख हो गए हैं। और जो सेलर है वो सेम है, 14 लाख बायर। और इससे देखते हैं प्राइस पे क्या एक्शन डिफरेंस आता है। 14 लाख 6,000, 14 लाख 21,000। यस, प्राइस इज ऑल्सो राइजिंग। $457, 458। सेलर 1 लाख बढ़ा है तो बायर भी 1 लाख ऐड हो गया ऑलमोस्ट, बट प्राइस रिकवर नहीं हो रहा।
प्राइस ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गया है, बट अगर आप देखोगे तो बायर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो ये ऐसा समझ लो कि मेरे को जो लग रहा है अभी यहाँ पे, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, आई थिंक प्राइस जंप होने वाला है नेक्स्ट 2 या 4 मिनट में, क्योंकि अब बायर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं धीरे धीरे बायर नंबर्स। इवन एंड BSE में तो बायर जो है 3 टाइम्स हैं, 1 लाख सेलर है तो 3,70,000 बायर है BSE में, और NSE में डबल है। लेट्स सी क्या होता है। अभी 459 आ गए हैं। $457, $458, $459. Yes, price is recovering. No, trying to attempt to recover but not happening. Let's see what happens. इसका जो लोअर और सर्किट और अपर सर्किट की अगर बात करें तो लोअर सर्किट जो है 348 रुपीज़ है NSE में, और BSE में जो लोअर सर्किट है वो 236 रुपीज़ है। और अगर अपर सर्किट देखें तो 523 इन NSE, और अपर सर्किट 551 जो है इसमें BSE में। तो अभी 45% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, तो प्राइस रिकवरी लग रहा है होने वाला। 460, 461, 462, 464, 464, 463, 465, 467। अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी बड़ा है। 466 बायर अभी भी हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बट प्राइस रिकवर हुआ, बट धीरे धीरे वापस डाउन आते हुए दिख रहा है। $464, $466.5, 466, अभी अगर बायर हम देखें तो 17,95,000 हो गए हैं। बायर हैं, सेलर भी कम है, बट प्राइस रिकवर नहीं हो रहा है। आई डोंट नो क्यों, बट अगर हम सेलर्स का जो बिडिंग देखें तो काफ़ी नंबर्स में सेलिंग चल रहा है, जबकि कंपैरिजन टू बायर का जो शेयर्स है, क्वांटिटीज़ है, कम लग रही है। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी 466, 467 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और अभी ये 11th मिनट चल रहा है, 10-11 हो गया है। तो 11 मिनट में अगर आप देखें तो ये ओपनिंग जहाँ से हुआ था 436 से ये ऊपर गया, और उसके बाद 489 तक गया, उसके बाद नीचे आया 475 से नीचे गया 450 तक,
और 450 से वापस से रिकवर होकर अभी 468 पे ट्रेड कर रहा है। तो फर्स्ट 10 मिनट में ऐसा रिएक्शन है, अभी वापस से बढ़ रहा है प्राइस। अभी अगर आप बायर देखें तो 18.6 लाख हैं इन NSE ओनली, और BSE में 3.7 लाख है। फोर 467.7, 468, 468.2, 468.5, 468.65। तो अगर लास्ट के कुछ कैंडल देखें, लास्ट के 4, तो कंसिस्टेंटली स्लाइटली मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बट ज़्यादा कोई प्राइस एक्शन चल नहीं रहा। बट बायर अगर देखो आप तो अभी 20.9, 21.10 लाख हो चुके हैं, 21.05, 21.12, 21.23, 21.07, 21.08, बट जो प्राइस है 469 है। बट सेलर कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है 8 लाख से अबव। $468.9, $468.55, $469.75, $470, $470.55, $471, $471.7। अभी बायर जो है 22 लाख, 22.2 लाख, 22.1। तो अगर हम प्राइस देखें तो 450 से अभी रिकवर होकर 472 तक पहुंच चुका है। अभी ट्रेडिंग के 15 मिनट पूरे होने वाले हैं, अभी ये 14th मिनट चल रहा है। तो लोगों को जो उम्मीदें थी कि एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट जो है मोस्टली प्रीमियम पे लिस्ट नहीं होगा, बट ये काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है फिर भी, और जो डिमांड था वो भी कम था। तो अभी भी 48.5% प्रीमियम पर लिस्टेड है, डिस्काउंट लिस्टिंग नहीं हुआ है। प्राइस डाउन आते जा रहे हैं, अगर अभी देखें तो 467.6, 467.7 हो गया है। वापस से रिकवरी 471.3, बायर जो देखेगा आप तो 22 लाख से अभी ड्रॉप होके 19.1619 हो गया है। अभी जो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि 474 जो है, 470 से 474 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। इतना तो टेक्निकली इसको एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट हुआ है लिस्टिंग को, बट जो अभी करंट ग्राफ को अगर देखें तो वो तो ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रहा है।
बट जिस तरीके का डेटा फॉर्म हो रहा है लगता नहीं है कि 475 को क्रॉस करेगा। प्राइस रिजेक्शन इज हैपनिंग। अगर आप देखोगे सेलर बढ़ते जा रहे हैं, बायर अभी सेम है। $467, $468 आ चुका है प्राइस। अभी अगर आप देखें तो जो सेलर है वो काफ़ी राइज हो गया है, 11 लाख हो गया है। और जो बायर है वो अभी 15 लाख है, काफ़ी ड्रॉप हुआ है 19 लाख से 15 लाख। और अगर सेलर है वो काफ़ी ऐड होते जा रहे हैं, अभी 14 लाख, तो ऑलमोस्ट बराबर हो गया बायर और सेलर। बट BSE में अभी भी डिमांड है क्योंकि जो प्राइस है वो सेम ही है। प्राइस ड्रॉप होते जा रहा है 463, 462। अभी सेलर ज़्यादा हो गए हैं, NSE में सेलर बढ़ चुके हैं, तो इसकी वजह से अभी अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन तो प्राइस भी काफ़ी ड्रॉप हो चुका है। 470 से 462, 461 पहुंच चुका है। दूसरा ये है कि मैं ज़रोदा का ब्रोकर यूज करता हूँ। अगर आपके पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी बनती है लिस्टिंग डे को, तो आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अभी आपको क्लियर लग रहा होगा कि शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है, बट आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो लिस्टिंग डे वाले दिन। अगर आपके पास डिलीवरी है तो आप यू कैन सेल इट, या आपने आज खरीदा है तो उसको बेच सकते हो, बट क्लियर शॉर्टिंग नहीं कर सकते। और अगर किसी को लगता है कि ज़रोदा के थ्रू कर सकते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स में इवन मैंने बर्गर किंग में भी शॉर्टिंग का ट्राई किया था। इवन नेक्स्ट 3 डेज में भी पॉसिबल नहीं था बर्गर किंग के IPO में, और सेम उसका बैक्टर फूड के IPO में भी ट्राई किया था। अभी प्राइस थोड़ा रुका है थोड़ी देर के लिए, वरना जिस तरीके से ड्रॉप होते जा रहा था, बट अगेन इट्स स्टार्टेड ड्रॉपिंग। बट जिस तरीके का सेलिंग बढ़ रहा है ऑर्डर्स, तो लग रहा है और नीचे जाने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। अभी जो बायर है वो 14.34 लाख हैं, और जो सेलर है 16.46, 16.68, 16.65 लाख हैं। अभी ट्रेडिंग के 20 मिनट हो चुके हैं, और अगर आप प्राइस देखें तो अभी 456 पहुंच चुका है, वापस से 450 की तरफ अप्रोच करते हुए प्राइस। तो जो 10:04 पे 450 आया था, उसके बाद रिकवर होके 10:15 तक 470 पहुंच गया था, और अभी वापस से 450 की तरफ आते हुए अभी मिडिल में है, 460 है। लेट्स सी कि क्या होता है। बट सेलर अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और प्राइस स्टार्टेड रिकवरिंग। Okay, seller also dropped, yes, and buyer increasing. Let's see how much it recovers. $464. मैंने भी इस IPO में मतलब इन्वेस्ट किया है। मैंने IPO के लिए अप्लाई
करता नहीं हूँ क्योंकि आईपीओ लगते नहीं है। तो जनरली मैं, अगर कोई अच्छा बिज़नेस होता है, यूनिक बिज़नेस होता है, तो उसके आईपीओ को लिस्टिंग वाले दिन ही ख़रीद लेता हूँ। और कुछ लोग बोलेंगे कि फर्स्ट डे नहीं ख़रीदना चाहिए क्योंकि प्राइस मोस्टली डाउन आ जाते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो इसलिए मैं हमेशा लिस्टिंग वाले दिन जो भी यूनिक बिज़नेस होता है उसका शेयर पक्का खरीदता हूँ। जैसे कि ये एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें भी मैंने आज इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे आपने बीच में देखे ही होंगे ऑर्डर्स। और जो इन्वेस्ट करता हूँ वो SIP मैनर में करता हूँ। जैसे कि आज लिस्टिंग डे है तो उस दिन इन्वेस्ट किया है मैंने 30% ऑफ जो भी मेरा प्लानिंग है कोई भी यूनिक आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। उसके बाद नेक्स्ट 30% इसका अगर प्राइस जो है कॉन्स्टेंट हो जाएगा कुछ दिनों बाद, तब मैं वापस से 30% ऐड कर लूँगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट 30% है वो प्राइस अगर रिकवरी होगा तो करूँगा, वरना अगर नेक्स्ट ड्रॉप होगा और उसके बाद कांस्टेंट होगा तो ऐड होगा। अभी वापस से सेलर बढ़ गए हैं, 15.7 लाख हो चुके हैं, तो सेलर बायर से ज़्यादा हो गए हैं। और प्राइस अगर आप देखो तो वापस से डाउन होने का बट जिस तरीके की जो ट्रेडिंग बर्गर किंग में हुई थी, जो ब्लॉक डील्स हुई थी, तो उस दिन वो नेक्स्ट 3 दिन के लिए अपर सर्किट रहा था। वैसा कुछ ना तो मिसिस बैक्टर में हुआ है, ना एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट में होने वाला ऐसा लग रहा है, क्योंकि सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं के प्राइस वापस से नीचे आ रहे हैं। 461, 463.25, 464। फोर 462.8। अभी ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट रेंज बाउंड हो गया है कि 460 से 470 के बीच में ही ट्रेड करने वाला है। बट अगर कुछ बड़ा होगा, बड़ी ट्रेड्स होंगी, तो ही ये ऊपर नीचे होने वाला है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। तो अभी सेलर बढ़ रहे हैं, 16 लाख हो चुका है। फोर 463.65, 463, 463.25, 463, 463.15। और बायर और सेलर हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख का डिफरेंस है, सेलर ज़्यादा है अभी भी। और लिस्टिंग के 25 मिनट हो चुके हैं और अभी जो प्राइस है 463 है। बायर और सेलर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फोर 63, फोर 62.2, 462.6, 462.9। It's become very boring, same cheese, not happening something like crazy things।
small orders are getting executed. It's very boring, man. 463, either go up or down. Why are you so constant? हाँ, दूसरा वेक्टर का जो आईपीओ है वो अगर आप देखोगे तो अभी अराउंड 500 समथिंग लाइक 505 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, जो कि लिस्टिंग वाले दिन फर्स्ट मिनट में ही 600 को अप्रोच किया था अपर सर्किट की तरफ, तो 100 रुपीज़ डाउन आ चुका है। बट उसके साथ साथ आप बाकी जो ब्रिटानिया है और वो सब भी डाउन आए हैं, जो भी उसके सेगमेंट में है बिस्किट। ओके, प्राइस इज स्टिल 463। प्राइस इज स्टिल कांस्टेंट। अगर आप लास्ट के 6 कैंडल देखोगे तो आप ऑलमोस्ट 1 या 2 रुपए की रेंज में है, जो कि 500 का शेयर है, और उसके 1-2 रेंज इट्स वेरी बोरिंग। और अभी 28 मिनट हुआ है लिस्टिंग का। बायर सेलर स्टिल सेम। अभी अगर वॉल्यूम हम देखें तो 93.6 लाख हो चुका है, और बीएससी में अगर देखें तो 13.53 लाख। अगर मैं कोई भी एक्सचेंज इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ और सिर्फ बायर और सेलर के नंबर बता रहा हूँ, तो आई विल बी मेंशन ओनली एनएसई बिकॉज इट्स बिग डेटा एंड व्हाट आई थिंक लाइक एनएसई लीड द मार्केट एंड बीएससी सिंपली फॉलो दैम। और अगर यकीन नहीं होता तो आप देख लो, बायर सेलर ऊपर और नीचे बायर्स इतने ज़्यादा हैं बीएससी में और सेलर कम है, फिर भी प्राइस तो रिएक्ट अकॉर्डिंग टू एनएसई कर रहा है, क्योंकि बायर और सेलर सेम है, तो प्राइस जो है बहुत ही एक सेलो रेंज में चल रहा है। तो दैट मीन्स कि क्लियरली कि एनएसई पे जो होता है वही होता है बीएससी। $94 लाख ट्रेड हो चुका है शेयर्स, और 13.57 लाख ट्रेड हो चुका है बीएससी पे। सेलर 16.6 लाख है अभी, और बायर 15.24 लाख। अभी देखने का ये है कि एनएससी पे 1 करोड़ जो वॉल्यूम है वो कितने बजे होता है। अगर 30 मिनट में अगर हम वॉल्यूम देखें तो 94,34,000 है, और जो प्राइस है 462 है, 461.7, 463। तो वेरी स्लो रेंज। अगर लास्ट 10 मिनट में ट्रेड जो देखें तो बिल्कुल 2 या 3 रुपए से ऊपर नीचे नहीं होता। अभी जो लग रहा है या तो ऊपर या नीचे ही जाएगा, बट एक रेंज में कब तक रहेगा। अब लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी का अगर नंबर्स देखो तो बहुत ही स्मॉल आ रहा है, 5, 7, 1, 52, very small. Price seems like coming down, 461.8, 461.9. $462, 461.9. Seller is rising, 17 lakh cost, but buyers are still 15.3.
ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, क्यों? It's a tug of war between buyer and seller, and that's why price is still constant, but it's 46% positive from listing. 462.55. अभी 95 लाख टोटल ट्रेड हो चुका है NSE पे, BSE पे 13.7 लाख। ट्रेडिंग क्वांटिटी भी बहुत ही स्लोली बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस ही इतना कांस्टेंट। ओके, अभी बायर बढ़ गए हैं वापस से 19 लाख और सेलर ड्रॉप हो गए हैं डायरेक्टली 11 लाख हो गए हैं, अभी 11.5। बायर्स बढ़ गए हैं तो प्राइस शायद रिकवर हो 463.45। बायर 21.5 लाख, seller only 11 lakh, 21.58। तो अभी जो बायर हैं वो डबल है सेलर से, बट जो प्राइस है वो अभी भी 462, 462.5, 462.8 ही है। प्राइस में ज़्यादा कोई रिकवरी नहीं है क्योंकि आप अगर लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी LTQ देखो तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आ रहा है, वहाँ पर कोई बड़ा क्वांटिटी अभी तक मैंने नहीं देखा है, सब अंडर 50 आ रहा है। 30, 47, 76, 47 लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी इतना ही चल रहा है। तो प्राइस जो है 462, 462.6। इवन वॉल्यूम जो है वो भी काफ़ी स्लोली बढ़ रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है IPO लिस्टिंग वाले दिन। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो न्यू ईयर है तो मोस्टली लोग पार्टी करके फ्री हैं, मतलब सो रहे होंगे हैंगओवर में। या लोग बाहर कहीं छुट्टी मना रहे होंगे, तो उससे हो सकता है कि लो वॉल्यूम हो। अभी वॉल्यूम बढ़ रहा है धीरे धीरे। प्राइस में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। अभी 464, 464.6, 464.7। यस, प्राइस इज स्टार्टेड रिकवरिंग। लेट्स सी कितना रिकवर हो पाता है। बायर और सेलर में अगर देखें तो बायर्स अभी भी डबल हैं सेलर के। बायर सेलर सेम चल रहे हैं अभी, मतलब डबल ही है बायर अभी भी। बट जो प्राइस है वो अभी 464 के अराउंड स्टिल हुआ है। लेट्स सी क्या होता है।
दूसरा जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, अगर जो एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड का जो था वो 11 के अराउंड था, और जबकि जो इसके कोई पीएस तो है नहीं, तो उसके साथ तो कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते। बट हम निफ्टी का पी देख सकते हैं, तो जो निफ्टी का पी है वो अराउंड 37 और 38 के अराउंड है। तो उसके हिसाब से तो ये काफ़ी सस्ते पे इसका जो बिड प्राइस था, ऑफरिंग प्राइस 315 था, बट अभी 460 है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पी कैलकुलेट कर सकते हो। तो पी अभी 11 का भी अगर पी डबल होगा 22, तो उसके लिए भी प्राइस तुम्हारा 600 चाहिए। प्राइस 464 के अराउंड कांस्टेंट हो गया है अभी। बायर सेलर भी अभी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है इतना, 21 लाख पे स्टक हो गया है, और जो सेलर है वो 11 लाख पे, और जो वॉल्यूम है अभी 96.88 लाख हो गया। अभी टाइम जो है 10:38 हुआ है, लिस्टिंग का 38 मिनट हो चुका है। 464.2, 464.1, 464, 464.35, 463। अभी आप देखें तो 10:22, लाइक 22 मिनट के बाद से अब तक प्राइस कितना कांस्टेंट स्टडी है। ऐसा मोस्टली आईपीओ में होता ही नहीं है, बट क्यों पता नहीं। अभी अगर आप देखें तो सेलर जो है अभी भी कांस्टेंट है, बट जो बायर है वो काफ़ी ड्रॉप हो गया। 21 लाख से धीरे धीरे ड्रॉप होते हुए 15 लाख हो चुका है। तो दैट मीन्स कि प्राइस विल गोइंग टू फॉल अगेन, बट जिस तरीके से चल रहा है कांस्टेंट, ज़्यादा ड्रॉप होगा नहीं शायद, बट लेट्स सी। और 62.5, $97.5 लाख टोटल वॉल्यूम हो चुका है अभी एनएससी का। प्राइस है 462.5, 462.3, 462.5, 462.3, 462। तो जिस तरीके से इस पर्टिकुलर रेंज में 460 to 470 में जितना ट्रेड वॉल्यूम मोस्टली ट्रेड्स हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा अगर प्राइस पूरे दिन में अगर नीचे गिरता है। और अगर प्राइस इस रेंज से ऊपर जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। ये जो 1 घंटे का रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं पूरे दिन का जो एंटनी वेस्ट हैंडलिंग का क्या हुआ था वो आपको 1 मिनट के चार्ट में ही पूरा बताऊंगा, वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ में। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितने भी आईपीओ के वीडियोज़ हैं सबको देखें और ट्रेड करके प्रॉफिट कमाएं, या कुछ यूनिक बिजनेस हैं तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें अगर जो ट्रेड नहीं करते। बट हमेशा अच्छे बिजनेस का ही खरीदें। प्राइस 462 स्टिल कांस्टेंट, 42 मिनट हो गया है। 461.45, 460.461,
462। अभी अगर बायर और सेलर का देखें दोनों, तो अभी ऑलमोस्ट सेम है। 15.17 बायर है, 15.35 सेलर है, और प्राइस जो है वो भी 460 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, 461.2। जो टोटल अभी वॉल्यूम है वो 98.7 लाख हो चुका है। और अगर हम BSE का रिव्यू करें तो 14 लाख हुआ है। BSE में सिर्फ 1 लाख वॉल्यूम ही बढ़ा है काफ़ी टाइम से। अभी मैजिकल नंबर ट्रेड क्वांटिटी पूरा होने वाला है, और जो प्राइस है डाउन हो रहा है, तो वॉल्यूम भी अभी पीक होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो। इसके लिए 460 459 जा रहा है। अभी मैं वॉल्यूम पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि कब 1 करोड़ पूरा होगा। 99.7 लाख हो चुका है। प्राइस 459। सेलर बढ़ चुका है, 17 लाख हो चुका है, और जो बायर है 14.7 लाख है। $15,000 दूर है वॉल्यूम 1 करोड़ पूरा होने से। 11,000 मोर, 10,000 मोर, 8,000 मोर टू गो, 7,000, 6,000 मोर टू गो। Okay, it's 1 crore, like 10 million volume has been completed. NSE में 1 करोड़ वॉल्यूम हो चुका है, और 1 करोड़ जब वॉल्यूम है तो इसका जो प्राइस है 458 के अराउंड है, और जो बायर हैं वो 14.8 लाख हैं, और जो सेलर है 17.4 लाख हैं। फोर 458 से 465 के बीच में भी ट्रेड का अगर हम देखें टाइमिंग, तो 10:20 से अभी 10:45 25 मिनट से एक 5 रुपये की प्राइस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 450 का सी है। इट्स अ वेरी कंसोलिडेशन फेज। बड़ा ग्रीन कैंडल बना। बट आई थिंक ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन चालू हो गया है। $460 प्राइस। बायर और सेलर सेम, नो चेंजेस, और 1 लाख वॉल्यूम और ऐड हो गया NSE में।
अभी भी एल टी क्यू जो क्वांटिटी है, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी है, बहुत ही स्मॉल नंबर्स आ रहे हैं, 100 से ऊपर जा रहे हैं बट अभी कुछ नंबर। अभी बट एक चीज़ देखने के लिए है कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो अभी जो मैंने लास्ट जितने भी आईपीओ देखे हैं या जो मेरा एक सजेशन है वो ये है कि अगर प्राइस 450 से नीचे जाएगा विद गुड वॉल्यूम तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। अगर जिनका भी ब्रोकर शॉर्टिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आईपीओ लिस्टिंग वाले दिन तो उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। और अगर प्राइस 475 से ऊपर ट्रेड करता है विद वॉल्यूम फॉर सम टाइम लाइक 5 मिनट देन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग लॉन्ग। बट ये कब तक होता है वो देखने की बात है। बट अभी अपना जो रिएक्शन वीडियो है वो 1 आवर का है, उसके बाद जो मैं पूरा इसका जो एंड पार्ट है उसमें पूरे दिन का रिएक्शन भी ऐड करूँगा। और जो मैंने बोला आपको कि 475 से अबो और अगर 450 से बिलो जाता है तो शॉर्टिंग और लॉन्ग कब करना तो वो भी अपन देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे कि ऐसा सच में होता है क्या। और अगर बर्गर किंग का आप देखो तो जिस दिन लिस्टिंग हुआ था 112 से चालू हुआ था, उसका प्राइस 108 तक गया, उसके बाद वापस से उसका जो इनिशियल 5 मिनट था उसका जो हाई था 119 के अराउंड था। तो जब 119 को वो क्रॉस किया था बिग वॉल्यूम के साथ, उसके बाद आप देखो तो ऑलमोस्ट अपर सर्किट की तरफ चला गया था। और सेम चीज़ अगर ऐसा देखो बाकी बहुत सारे पैटर्न तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जनरली क्या होता है कि आईपीओ में मोस्टली जितने भी प्रॉफिट बुकिंग होते हैं जो रिटेलर्स हैं वो मोस्टली 5 मिनट में कर लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो तो नहीं करेंगे। और एचएनआई क्लाइंट जो है उनका अपना इंटरेस्ट कॉस्ट के हिसाब से चलता है। अभी अगर हम बायर देखें तो 18.7 लाख है और सेलर देखें तो 12 लाख है। बट देखने की बात यह है कि प्राइस रिकवर होगा क्या। दूसरा आईपीओ का जो लिस्टिंग होता है उस दिन आपका जो मोस्टली टेक्निकल्स हैं उसको छोड़ के सिर्फ प्राइस एक्शन इज़ द ओनली गुड इंडिकेटर दैट टेल्स कि ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री और एग्जिट लेना है। ओनली प्राइस एक्शन, नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि उससे ज़्यादा आपके पास कोई डेटा नहीं होता है। अभी भी इट्स लाइक प्राइस बाउंड, वायर्स तो बड़े हैं बट प्राइस नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इतना ट्रेडेड क्वांटिटी हो ही नहीं रहा है। $461.3, 461.5, 51 मिनट हो चुके हैं। अभी भी सेम एक रेंज जो है 458 टू 465 उसी में ट्रेड हो रहा है। 462 अगर हम देखें पूरे ग्राफ को, फर्स्ट मिनट को अगर हटा दें तो फिर उसके बाद अगर हम शेयर देखें तो उसका जो रेंज था पहले जो
था 450 टू 475 रेंज था। उसके बाद जो नेक्स्ट रेंज बना 10:20 के बाद वो 458 टू 465 के अराउंड। प्राइस रिकवरी दिख रहा है, बट लेट्स सी कितना रिकवर होता है, क्योंकि बायर्स भी अभी अगर देखें तो 18.8 लाख हैं और जो सेलर हैं वो भी काफ़ी कम हो गया है, 11.97 लाख। क्या 465 को क्रॉस कर पाएगा प्राइस? अभी लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटीज़ का नंबर काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिले, 400, 300 एंड 1000 भी देखा था अभी थोड़ी देर पहले। 481 लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, 418। जैसे मैंने बोला कि लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी अगर बिग नंबर्स में होता है तो प्राइस रिएक्शन अगर ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड जाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। LTQ नंबर्स देखने का बहुत ज़रूरी है। 100 है, 8 है, 5 है, स्मॉल नंबर अगेन एंड प्राइस रिजेक्शन अगेन। नो, बायर और सेलर अभी भी 18 लाख 11 लाख हैं और जो वॉल्यूम है अभी टोटल अभी हो चुका है 1.3 करोड़, सॉरी 1.03 करोड़। Price is still 464. टेन 55 टाइम हो चुका है, 55 मिनट हो चुके हैं। तो लास्ट 35 मिनट में 458 से 465 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। फोर 464.4, 464, 463.8, 464, 463.55, no, it's coming down again। अगर ये नीचे आना वापस से चालू होगा तो सेलर बढ़ जाएंगे, वापस से बायर ड्रॉप हो जाएंगे। प्राइस रिजेक्शन हैपेंड। अगर आप देखो तो जो बिग ग्रीन कैंडल बना था 2 मिनट छोड़ के पहले, उसको रिजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और आप देखो तो जो रेड कैंडल है उस पर विक भी काफ़ी बड़ा है। दैट मीन्स कि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा था।
LTQ नंबर बहुत ही कम हो गए हैं अभी वापस। फोर 460। फोर 460 प्राइस पे ही ट्रेड कर रहा है, जो 10-20 के बाद है उस रेंज से बाहर आ ही नहीं रहा है। तो ये अगर आप देखो तो पूरे 1 आवर पूरा होने वाला है। तो 1 आवर का रिएक्शन यही है कि 10-20 के बाद से रेंज बाउंड हो गया, जो 5 से 7 रुपये का बैंड है उसमें ही ट्रेड कर रहा है 458 से 465। और जो अभी बायर हैं वो 18 लाख हैं और सेलर हैं 11 लाख। और अगर टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो है 1.0481। और ये अपना 1 आवर पूरा होता है, 11 o'clock हो चुका है। तो इतना कुछ खास रिएक्शन नहीं हुआ, बट अभी एक रेंज जो आपको बताया था, तो अभी पूरे दिन का आपको मैं प्राइस रिएक्शन दिखाता हूँ। ये एंटनी वेस्ट हैंडलिंग का पूरे दिन का ग्राफ है। तो फर्स्ट आपको 1 आवर का तो पूरा रिएक्शन आपको मैंने दिखाया ही। तो ये जो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल देख रहे होगे, तो वॉल्यूम प्रोफाइल में जैसे मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर रेंज जो 450 है इससे नीचे जाएगा तो और नीचे जाएगा। और अगर 474 या 475 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा वो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा। तो अभी उसी को हम वेरीफाई कर लेते हैं। 11 बजे तक का तो हम देख ही चुके थे, ये 11 बजे था। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें 457 प्राइस हो चुका है, प्राइस ड्रॉप 450 हमें देखना है। तो ये जो बड़ा रेड कैंडल जो बना है ये 450 को नीचे गया है। तो अपना जैसे हमने बोला था कि 450 के नीचे अगर जाता है तो शॉर्ट करना है, क्योंकि जो 1 आवर का रेंज था उस जो प्राइस कैंडल्स जो बन रहे थे तो उसका जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो रहा था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ तक गया 437 रुपीज़ तक गया और उसके बाद वापस से ऊपर जाना चालू किया, बट ऊपर जा नहीं पाया और ये धीरे धीरे 422 तक जाके हैं। और यहाँ पे अगर तुम देखो तो बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं विद बिग वॉल्यूम। 422 के बाद वापस से प्राइस रिकवर चालू हुआ, बट 437 तक ही जाके हैं। वापस से रेंज बाउंड हो गया, अगेन बोरिंग। एंड अगर हम देखें तो वापस से नीचे जाना हो गया 405। ये भाई कितना 397 तक गया है। तो सोचो कि आप 450, जैसे मैंने बोला था 450 से अगर नीचे जाता है तो शॉर्ट करना है। तो ये 397 तक आया और अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलते तो अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो उसके बाद वापस से रिकवरी चालू हुआ, बट जनरली अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो 15 पे ऑलमोस्ट पोजीशंस क्लोज कर देते हैं। बट देखने की बात यह है, अगर हम पूरे दिन का अगर ग्राफ एक साथ देखें तो ये था सपोर्ट वाली लाइन। अगर 450 का देखो
ये बड़ा जो रेड कैंडल बना, यहाँ से श्योरिटी आता है कि अभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन चुका है, और उसके बाद का जो प्राइस हो आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे अगर मान लो किसी ने शॉर्ट किया है 450 पे, तो उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 464 पे। और अगर प्राइस यहाँ पे आ जाता है या यहाँ पे आप हो, तो आप नेक्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं इसके मिडिल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा, इसके ऊपर जाना मतलब वापस से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ आ जाता है तो इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ बन जाता है। इस तरीके से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट जो मेन हमारा जो आईपीओ का रिएक्शन दिखाने का मतलब है वो फर्स्ट 1 आवर का जो मेन होता है वो होता है। उसके बाद मोस्टली जो रिएक्शन हुआ इसमें सेलिंग प्रेशर काफ़ी आया, तो ये काफ़ी डाउन गया, 405 रुपये तक गया। और जो क्लोजिंग हुआ वो इसका 407 रुपीज़ पे हुआ, 407.35। तो जो 489 था हाई प्राइस था, और जो लो प्राइस था वो 395 के 6 के अराउंड था। यहाँ पे हम देख सकते हैं सब प्राइस, हाई 489, लो 395, ओपन 436, और जो प्रीवियस क्लोज मतलब जो आईपीओ का प्राइस था 315। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो नेक्स्ट आईपीओ आएगा उसका रिएक्शन का वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगा।